जात पात की राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप सच्चे सिपाही नीतीश कुमार के मानते हैं तो जात पात का राजनीति छोड़िए और भूमिहार समाज से माफी मांगिए। आप चुनाव के टाइम में भी इसी प्रकार का वक्तव्य दे रहे थे, लोगों को धमका रहे थे, डरा रहे थे, जिसके वजह से भी माहौल वहां पर खराब हुआ और हार का एक कारण भी बना है। आपने कौन सा जिला के जितने भी कार्यकर्ता थे उनको संसाधन भी देने का काम नहीं किया। पिछले साल, इसके पिछले जब चुनाव हुआ था 19 में, तो उस टाइम भी तो चंद्रवंशी जी अति पिछड़े वर्ग से ही आते थे और उस टाइम तो 90% भूमिहार लोगों ने ही जिताने का काम किया, 90% भूमिहार वोट देने का काम किया। इस समय से तो ज़्यादा आक्रोश था उस बार, लेकिन फिर भी भूमिहारों ने वोट देकर उनको जिताने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये बताना चाहता हूँ कि मगध में, चाहे वो जहानाबाद का इलाका हो, गया का इलाका हो, अरवल का इलाका हो, सब जगह भूमिहारों का हर हमेशा संबंध अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबके साथ बहुत ही मधुर संबंध रहा है। और नक्सली हिंसा से सारे लोग पीड़ित थे, सब लोग नक्सलियों से प्रभावित हो रहे थे। उसमें अग्रणी भूमिका में लड़ने में भूमिहार जाति के लोग जरूर थे, लेकिन सारे लोग की लड़ाई हो रही थी, सभी जाति के लोग नक्सलियों से प्रभावित हो रहे थे, जिससे विकास ठप था। ये ठीक बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी और विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ, जात पात कहीं से नहीं रह गया। लेकिन आपने ये जो वक्तव्य देकर आहत करने का काम किया है, ये बिल्कुल नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी के सिद्धांत और आचरण के खिलाफ है। आपका आचरण सदैव से महत्वाकांक्षी रहा है। आप नेचर और सिग्नेचर आदमी का बदलता नहीं है। आप पहले दूसरे जिस दल में थे उसके साथ भी गद्दारी किए हैं और सारा चीज वहां से पाने के बाद आप यहां पर आकर फिर अपनी महत्वाकांक्षा में कुछ ऐसा बात बोल करके नेतृत्व को खुश करने के लिए ऐसा बात बोलते हैं। तो ऐसे बातों से, लच्छेदार बातों से आदरणीय नीतीश कुमार जी खुश नहीं होते हैं, बल्कि नाराज होते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बिहार का एकमात्र मुख्यमंत्री हैं श्री बाबू के बाद जो कि जात पात का राजनीति नहीं किया। इसलिए आप अगर उनके सच्चे सिपाही हैं तो आपको भूमिहार समाज से माफी मांगनी चाहिए। और अगर नहीं माफी मांगते हैं आप, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। आप जैसे लोगों के बारे में ही कहा जाता है कि ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। आप जैसे जैसे लोग ही पार्टी को कमजोर करने का अपने ऐसा वक्तव्य देकर आप सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए, लोगों में दिखाने के लिए कि मैं अति पिछड़ा और दलित का बहुत हितैषी हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहानाबाद, अरवल, आप कहते हैं कि मेरा भी घर पड़ता है जहानाबाद लोकसभा में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री जी, कि आप ललन बाबू, विजय चौधरी जी, भोला बाबू, विजय सिन्हा जी, नीरज कुमार जी, ये सारे हम लोग भूमिहार के तमाम नेता जो वहां चुनाव में गए, प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, और आप किनको टारगेट करना चाह रहे हैं, किनको बेइज्जत करना चाह रहे हैं कि जिसके वजह से आपने बोल दिया कि कोई नेता वहां नहीं लगे हुए थे भूमिहार के? क्या ये सब नेता नहीं थे? क्या ये सब नेताओं की कोई प्रतिष्ठा नहीं है जो वहां पर गए हुए थे? आखिर इतना वोट कहां से आया? आप पूर्व कांग्रेसी रहे हैं, आपका कल्चर ही वैसा रहा है, जो आप दिखा रहे हैं
इसका जवाब आपसे पार्टी पूछेगी। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जात पात की राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप सच्चे सिपाही नीतीश कुमार के मानते हैं तो जात पात का राजनीति छोड़िए और भूमिहार समाज से माफी मांगिए।